शरीर बहुत अवगुण है। शंकर जी के डमरू में भी 64 गुण थे। आजकल के आदमी में भी 64 गुण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 64 अवगुण जरूर मिलेंगे। और जितने अवगुण बढ़ेंगे उतना दुख दरिद्र बढ़ेगा। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारो, ना पूजा ना पाठ समाधि। कितने लोगों को तो पूजा पाठ करने का कुछ टाइम ही नहीं, रात दिन जुटे रहते हैं, उन्नति भी नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। ये रात दिन थोड़ा समय निकालो, प्रातः वंदना भी कर लो, संध्या वंदन कर लो, शाम को आरती भी कर लो, पूजा कर लो, गुरु का ध्यान कर लो, थोड़ा समय निकाल कर प्रवचन भी सुन लो। आज हमारे एक महात्मा जी बता रहे थे कि एक छोटा सा यंत्र आता है 2500 का, अगर उसको दीवार पर फोकस कर दो तो दीवार पर भी टीवी स्क्रीन जैसा फोटो दिखाकर प्रवचन सुनाता है। वास्तव में ध्यान से सत्संग सुनो। ये केवल हथबंद के सत्संग से बंधन नहीं टूटेंगे, रोज सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मन रोज रोज नए नए बंधन भी तैयार करता है, इसलिए रोज सुनना पड़ेगा। अपने मोबाइल में जब सत्संग में आया करो तो सत्संग की भीड़ का भी फोटो ले लिया करो, व्यास गादी का फोटो ले लो, फिर उसे फेसबुक में डाल दो, व्हाट्सएप में डाल दो। गुरुदेव का प्रवचन जो आता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, उसको भी शेयर कर दिया। इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। आपके ग्रुप में जुड़े हुए सदस्यों के पास में ज्ञान पहुंच जाएगा। कल मैं किसी सज्जन से पूछा था, आप कैसे जुड़ गए गुरुजी से? बोले मित्र ने शेयर किया था तो मैं एक दिन सुना तो अच्छा लगा, उसी दिन से जुड़ गया। अपने मित्रों को अच्छी चीजें शेयर करो, उनके मोबाइल पर सत्संग भेजो, सुन करके उनका कल्याण। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। पोस्टर में यहां छपा है 2 से 5 प्रवचन है, लेकिन सुबह प्रवचन 11 से 1 भी शुरू हो गए। तो सभी के पास मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाल देना कि हथबंद में 11 से 1 प्रवचन और 1 से 3 तक भोजन भंडारा और 3 से 5 फिर प्रवचन। ये चीज प्रचार कर देना तो कम से कम लोगों को खबर मिल जाए, तो सुबह मीटिंग भी ज्यादा लोगों को लाभ हो। और कल भी भंडारा हो, कल और बड़ा भंडारा हो। हाथबंद वाले बड़े साहसी लोग हैं। ये धमतरी जिले का इकलौता प्रोग्राम है। अब जिला वाइज कर रहा हूँ। गुरूर में बालोद जिले का इकलौता था, भिलाई में दुर्ग जिले का इकलौता था, ये धमतरी जिले का हथबंद इकलौता है। अब बलौदा बाजार जिले का वो रोहासी का इकलौता हो जाएगा, फिर जांजगीर चांपा का मरकाडीह इकलौता। जिले में 1 कर दो, लोग आ जाएंगे सुनने। ठीक है। आज एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि प्रोग्राम करूं तो कब टाइम मिल जाएगा? हमने कहा 2 साल बाद। तो बोला पधरौनी करूं तो? बोले 1 साल बाद। वो बैठे हैं, खड़े हो जाए जटा वाले। ये बड़ी श्रद्धा है। 3-4 पैकेट इलायची दाना, नमकीन 3-4 पैकेट, बिस्कुट। अब वो खोटिया होती ना, तिल्ली चिपटी होती जिसमें, क्या बोलते, सबको प्रसाद दिया था, वो लेकर आए थे।
हैं? रेवड़ी रेवड़ी, मैं उसको खुटिया बोलता। रेवड़ी सबको बांटा था। बड़ी श्रद्धा है, प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप इनको देखो तो गौर से, इनके पास धन कम हो या ज्यादा हो, लेकिन श्रद्धा अथाह है, अथाह है। एक दिन इनका प्रोग्राम होगा जरूर, और हम ही करेंगे और सस्ता भी करेंगे। बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? भूषण लाल साहू का है? जतमई मंदिर, वाह, गरियाबंद जिला। आपके बाल भी बहुत अच्छे। इनकी वाइफ भी खुश हो जाती है, जितने बड़े मेरे बाल उतने बड़े इसके बाल। मैं पत्नी हूं कि ये पत्नी है, क्या बात है। बालों की भी शोभा है, और सौभाग्यशाली है और नारी जिसको ऐसा पति मिला जिसमें गुरु की भक्ति है। धन्यवाद देता हूं आपको, शुभकामना करता हूं। एक दिन आपके यहां मैं जरूर आऊंगा। हम गरीबों के यहां भी जाते हैं, अमीरों के यहां भी जाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। जब अमीरों के यहां जाता हूं थोड़ा दक्षिणा ठीक से लेता हूं। अभी जहां से प्रोग्राम करके मैं आया हूं 1,51,000 दक्षिणा दिया है। कितना? 1,51,000। मैंने कुछ कहा नहीं था, हम समझ गए कहोगे तो कम हो जाएगा। और 3 बीघा जमीन उज्जैन में दिया, 36 लाख की उन्होंने। नाम है, क्या नाम था? कमलेश चौहान, श्री कमलेश चौहान, डॉक्टर कमलेश चौहान, श्री गोपाल विश्वकर्मा, श्री मदन माली। तीनों ने 1-1 बीघे जमीन, 1,51,000 दक्षिणा। और ये भी कहा है अगली बार जब आप उतरोगे हवाई अड्डा, BMW गाड़ी में बिठाऊंगा तुमको। हमने कहा, तो मैंने पूछा बिठा के उतारोगे कि दे ही दोगे? बोले नहीं, दूंगा नहीं। लेकिन कोई हमारा भक्त अगर गरीब है तो दक्षिणा उसके ऊपर स्वतंत्र कर देता, जो तुम्हारी इच्छा हो, क्षमता हो, दे देना, बताना मत किसी से। नहीं, दूसरा भी नहीं देगा और व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन गरीब अमीर सबको निभाते हैं, क्योंकि श्रद्धा का रिश्ता अमीरी और गरीबी से नहीं होता है। श्रद्धा का रिश्ता तो मनुष्य की भक्ति और आस्था से होता है। श्रद्धा तो गरीब की भी है, अमीर की भी है। इसलिए कहते हैं शेवरी के बेर और मीराबाई की बर्फी बराबर है। मीराबाई राजमहल की रानी है, शेवरी तो झोपड़ी की एक गरीब महिला है। सबको निभाना है। और कभी आप मन में ये भ्रम मत करना कि अब उनको बुलाना बहुत कठिन है। कितने लोगों ने अफवाह फैला दिया मेरे बारे में, अरे उनमें तो बहुत खर्चा है, 10 लाख का खर्चा। इतना झूठ बोला है, इतना डरवाया है लोगों, ताकि कोई इनको बुलाए ही मत, सब डर जाए। जब इनको नहीं बुलाएगा तो हमको बुला लेगा। चालाकी बहुत है। लेकिन मैं मंच पर खुला बोल देता हूं कि सस्ता माल ले जाओ, तब सब पोल खुल जाती है। क्योंकि संत तो सभी के होते। क्या भक्त के मन में होता नहीं गुरु जी को मैं क्या ना दे दूं? जो है वो देता है, उसके पास नहीं है तो कम देता है। लेकिन गुरु जी को तो सब पर कृपा करना चाहिए, सबके यहाँ जाना चाहिए। वैसा नहीं है। हमसे एक साधु बोला कि गुरुमंत्र के कितने पैसा लेते? 1100 फिक्स कर देता हूँ, 11,000। हमने कहा हमारे मत फिक्स करना,
क्योंकि हमारे भक्त कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे केवल 100 रुपया ही दे पाते हैं। हम 1100 फिक्स कर देंगे, असमंजस पड़ जाएगा। और कभी उनका श्रद्धा बढ़ेगी, उन्नति होगी आशीर्वाद से, तो 11,000 भी देंगे। और कोई भी हमको देगा तो आखिर उन्हीं की सेवा में हमको लगाना है, क्योंकि हमको हमारे कोई परिवार तो है नहीं, कोई फैमिली नहीं, नो फैमिली, अकेला, बस न पत्नी न पतना न नतनी न नतिना, जो कुछ है सब इतना। कोई मेरे पास कंपलसरी कार्य नहीं, जैसे कुंभ मेला कर रहा हूं, ना करो तो कोई दबाव थोड़े किसी का है, लेकिन कर इसलिए रहा हूं कि कबीर साहब के नाम का कम से कम एक कैंप तो लगना ही चाहिए, एकदम जीरो नहीं आना चाहिए ना। इसलिए ऐसे मेरी भी इच्छा नहीं थी लगाने की। अच्छा, भक्त और श्रद्धावान सत्संगी भाई बहन हमारे सब अच्छे, हम जो करते हैं संकल्प लेते हैं सब दान करके पूरा कर देते हैं। दान से ही पूरा होता है और किसी चीज से नहीं, और काहे से पूरा होगा। अभी ये कुंभ मेला है, पूरा हो जाएगा। जो कभी नहीं मिले हैं वह भी इसमें दान दे रहे हैं, और जो मिले हैं वो भी दे रहे हैं। कबीर पंथी भी दे रहे हैं, वैष्णव पंथी, रामानंद पंथी और पंथी, जैन धर्म वाले सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि कबीर तो सागर है, जहां सभी नदियां समा जाती है वो संत का नाम कबीर है। और कबीर का कैंप लगेगा तो वहां कोई मत पंथ का भेद नहीं होगा, जो भी आ जाएगा सबका स्वागत सम्मान होगा। आप लोग सौभाग्यशाली हो, किसी के डराने से मत डरना कि गुरुजी बहुत महंगे हो गए। नहीं नहीं, हम वही हैं, वही रहेंगे, और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बस एक ही शुभकामना मेरे लिए करना कि बुढ़ापा जल्दी ना आए, तभी तो मैं आऊंगा यहाँ प्रवचन सुनाऊंगा। तो मेरे को लगता है मुझे जल्दी आएगा भी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मेरे शरीर में कुछ उम्र बढ़ी है, कमजोरी हुई है। मैं गाड़ी में भी लंबा पैर रख के चढ़ जाता हूं दौड़ते, वही 30 साल पहले वाली छलांग है। तो मैं सोचता हूं वाह, गुरुदेव क्षमादेव की कृपा है। एक बूटी खाता हूं मैं, जड़ी बूटी है, वो बूढ़ा होने से रोक देती है, कमजोरी नहीं आने देती। आपको भी कभी बता दूंगा, खा लेना। अभी नहीं बताऊंगा, बुढ़ापा आने वाला होगा तब बताऊंगा। अभी तो आप भी जवान हो।